हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम सॉल्व कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2022 का जो पेपर हुआ है उनके क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का आंसर देने के साथ साथ हम उसका दे रहे थे एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 50 तक के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी अचीव थ्रू। कह रहा है अगर हमें कमर्शियल प्रोडक्शन करना हो वायरस फ्री प्लांट्स का तो हम किसका यूज़ करेंगे? रूट कल्चर का, पॉलन कल्चर का, एम्ब्रियो कल्चर का, या एपिकल मेरिस्टेम कल्चर का? तो मैं आपको बता दूं, मॉरेल एंड माउटिन ने 1952 में जो है एपिकल मेरिस्टेम कल्चर का यूज़ करके ये बताया था कि हम वायरस फ्री प्लांट जो है इससे प्रोडक्शन कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? सी, एपिकल मेरिस्टेम कल्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 पे हम आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द लीव्स आर लिगुलेट। लीव्स में आप जब आप पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स में कुछ आपको मेंबर्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे लीव्स में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको लिग्यूल बोलते हैं। और लिग्यूल जो है आपको सेलाजिनेला या लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम में नहीं देखने को मिलता है। चलो पूछा है कहाँ पे मिलता है, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या सेलाजिनेला। तब देखिए मार्सिलिया इक्विसिटम में तो लिग्यूल नहीं होता है, पर लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला में सब लोग यूजुअली कंफ्यूज होते हैं। और दोनों में डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टर है यही कि सेलाजिनेला में जो होता है वहाँ पे क्या होता है आपका लिग्यूल पाया जाता है, वहीं लाइकोपोडियम में ये अब्सेंट होता है। तो क्या होगा आपका इसका आंसर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट डज नॉट बिलोंग टू लेमन ग्रास ऑयल। कह रहा है लेमन ग्रास जो ऑयल होता है उसमें इनमें से कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट नहीं मौजूद होता है? निरोल, सिट्रॉल, जेरेनिल एसीटेट और सेलेनिन। देखिए निरोल जो है, सिट्रॉल और जेरेनिल एसीटेट तीनों के तीनों जो हैं, जो आपका ये आपका ऑयल है लेमन ग्रास का ऑयल, तीनों उसमें मौजूद रहते हैं। 31% निरोल पाया जाता है, 26% सिट्रॉल पाया जाता है और 2.27% आपका यहाँ पे क्या पाया जाता है? जेरेनिल एसीटेट। पर जो आपका सेलेनिन है ये कंस्टिट्यूएंट किसका है? ये अजाडिरेक्टा इंडिका जो आपका प्लांट है, नीम जिसे आप बोलते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो लेमन ग्रास ऑयल से फिर कौन सा नहीं बिलोंग होगा? आपका सेलेनिन ही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे हम आते हैं। ओलियो रेजिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। ओलियो रेजिन एक टाइप का रेजिन है, ये कह रहा है किन जो प्लांट ग्रुप से हमें प्राप्त होता है? सैफ्रॉन, टर्मरिक एंड पेपर, बी कैस्टर, सिनेमन एंड क्लव, सी मस्टर्ड, क्लोव एंड टर्मरिक, और डी नीम, कार्डेमम एंड जिंजर। देखिए ओलियो रेजिन जो हैं ये हमें किन से मिलते हैं? स्पाइसेस से मिलते हैं। स्पाइसेस लाइक बासिल, कैप्सिकम, कार्डेमम, सिनेमम, क्लव, जिंजर, नटमेग, पेपर और एट्सेट्रा, इन सब से हमें मिलता है। टर्मरिक से भी। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशन आप ऑड इसमें से निकालते तब भी आपको पता चल जाता। जैसे कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी में नीम है, तो नीम एक अलग प्लांट है। कार्डमम, जिंजर एक टाइप के प्लांट लग रहे हैं। सिनेमम, क्लव एक टाइप के प्लांट लग रहे हैं जो कि स्पाइसेस हैं, पर यहाँ पे कैस्टर अलग है। ए में आप देखेंगे टर्मरिक एंड पेपर सेम है, पर यहाँ पे क्या है? सैफ्रॉन अलग है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, मस्टर्ड, क्लव एंड टर्मरिक। दीज आर स्पाइसेस एंड ओलियो रेजिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दीज। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। द स्टोरेज प्रोटीन ग्लाइसिनिन अकर्स इन द सीड्स ऑफ। कह रहा है एक स्टोरेज प्रोटीन होता है ग्लाइसिनिन, वो इनमें से किसके सीड्स में प्रेजेंट होता है? चिकपी, सोयाबीन, व्हीट और मेज। तो जो ग्लाइसिनिन है आपका, ये आपका मिलता है ग्लाइसिन मैक्स से, और ग्लाइसिन मैक्स साइंटिफिक नाम इनमें से किस पौधे का है? सोयाबीन। सोयाबीन का नाम ग्लाइसिन मैक्स है साइंटिफिक, और ग्लाइसिन से ही आप ग्लाइसिनिन जो है अंदाज़ा लगा सकते थे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम आते हैं। द प्लांट विथ रिंग पोरस वुड इज। देखिए एक होता है डिफ्यूज पोरस, एक रिंग पोरस। एक होता है पोरस, एक होता है नॉन पोरस।
नॉन पोरस वुड जो होते हैं वो जहाँ पे वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ऐसे वुड को हम नॉन पोरस वुड बोलते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म हो गए, उनमें वेसल्स यूजली नहीं मिलता है। और अब जब वेसल्स मिलते हैं तब वो पोरस वुड कहलाएंगे। पोरस वुड मेनली एंजियोस्पर्म होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में भी कुछ कुछ डिफ्यूज पोरस होते हैं वुड, कुछ रिंग पोरस होते हैं। जैसे इसी में आप देखेंगे पाइनस जैसे है। पाइनस तो क्या है, नॉन पोरस वुड है क्योंकि जिम्नोस्पर्म है। टेक्टोना ग्रैंडिस, सोरिया रोबस्ट एंड डालबर्जिया सिचू, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड इसमें से भी जो आप देखेंगे जो आपका रिंग पोरस वुड मिलेगा वो आपको किस में मिलेगा, टेक्टोना ग्रैंडिस में। दैट मीन्स रिंग पोरस वुड का क्या मतलब होता है, जहां पे आपको एनुअल रिंग जिस प्लांट में देखने को मिले। मतलब एक अर्ली वुड उसमें बनता है, अर्ली वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड, और एक लेट वुड बनता है जो कि ऑटम वुड उसे बोला जाता है। तो क्योंकि स्प्रिंग में ग्रोथ ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं, वेसल्स बड़े बनते हैं, और जब लेट ऑटम में जो वेसल्स बनते हैं वो काफ़ी नैरो बनते हैं। तो ये ऑटम और स्प्रिंग का जो बार बार ये वुड बनता है तो एक रिंग बनाता है, तो इसी को रिंग पोरस वुड बोलते हैं। और जहाँ पे ये चीज़ें बराबर रहती है वो डिफ्यूज पोरस वुड कहलाते हैं। और टेक्टोना ग्रैंडिस क्या है, कि एग्जाम्पल है आपका रिंग पोरस वुड का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, टेक्टोना ग्रैंडिस। क्वेश्चन नंबर 57 पे हम आते हैं। द सबवेंट्रल ग्लैंड्स इन टाइलेंचिड निमेटोड्स ओपन इनटू, यहाँ पे पूछा है निमेटोड से क्वेश्चन आपका। टाइलेंचिड जो होता है निमेटोड, इसमें जो सबवेंट्रल ग्लैंड्स हैं वो कहाँ पे ओपन होती हैं। देखिए मेरी मास्टरी तो नहीं है इसमें निमेटोड्स वाले पोर्शन में, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी में, लेकिन आपको निमेटोड्स पढ़ाए जाते हैं। और एएमयू में मैंने देखा इस पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं निमेटोड से, और इसका पॉसिबल आंसर मैं बता सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं, जहाँ तक मुझे सोर्सेज मिले उस हिसाब से आपका 57 का ए है, मेटाकॉर्पस। ओके, मेटाकॉर्पस आपका करेक्ट आंसर होगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। इन प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स द स्ट्रक्चर बिटवीन द बेसल बल्ब एंड द इंटेस्टाइन, सेम ये भी निमेटोड से है, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड से है। कह रहा है कि बेसल बल्ब और इंटेस्टाइन के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका भी पॉसिबल आंसर क्या होगा आपका, सी, कार्डिया। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। जिपिनीमा, इन जिपिनीमा द ओइसोफेगस इज, जिपिनीमा भी ये क्या है, आपका निमेटोड ही है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, तो यहाँ पे ओइसोफेगस के बारे में पूछा है। इसका भी पॉसिबल आंसर क्या है, इसका आपका डी, बाईपार्टाइट। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम आते हैं। द लाइफ साइकिल इज ट्राइफेजिक एंड हैप्लोबायोटिक इज, अगर आपने एल्गी पढ़ा हो तो वहाँ पे जो ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल है वो आपको रोडोफाइसी के मेंबर्स में मिलेगा, लाइक बट्रैकोस्पर्मम एंड पॉलीसाइफोनिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे पॉलीसाइफोनिया है ही नहीं, इक्टोकार्पस क्लेमाइडोमोनास कारा है। तो रोडोफाइसी का मेंबर यहाँ पे एक ही है, बट्रैकोस्पर्मम, आप उससे गेस कर सकते थे। सेकेंड, ट्राइफेजिक में भी हैप्लोबायोटिक होता है, डिप्लोबायोटिक होता है। तो बट्रैकोस्पर्मम हैप्लोबायोटिक है। यहाँ पे हैप्लॉइड के दो फेजेस होते हैं, एक डिप्लॉइड फेज होता है, और पॉलीसाइफोनिया में दो डिप्लॉइड फेज और एक हैप्लॉइड फेज होता है, तो वो डिप्लोबायोटिक है। लाइक आप बट्रैकोस्पर्मा में देखेंगे तो कार्पोस्पोरोफाइट हैप्लॉइड, गेमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होता है, केवल जाइगोट जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है डिप्लॉइड सेल से। तो ये हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल शुरू करता है, और ट्राइफेजिक होते हैं 3 फेजेस। ठीक, तो बट्रैकोस्पर्मा में इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो जो है पूछा है यहाँ पे किससे होता है। तो ये जो है कॉमन स्कैब पोटैटो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से होता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस तो यहाँ पे दिया ही दिया है, साथ में उसका स्पीसीज भी दिया है, स्कैबीज। स्कैबीज इज रिलेटेड विद स्कैब। होप बहुत लोगों ने इस स्कैबीज से ही इसका स्कैब आंसर पकड़ा होगा, और यही इसका आंसर करेक्ट भी है, डी। क्वेश्चन नंबर 62 पे हम आते हैं। इन पाइनस द टर्म सैकस इज एसोसिएटेड विद, कह रहा है पाइनस में एक टर्म आता है, आपने पढ़ा होगा, जिम्नोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है, कि जो सैकस टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है। एक्साइन, इंटाइन, विंग्स ऑफ पॉलन ग्रेन या विंग्स ऑफ सीड। पाइनस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि यहाँ पे इनके पॉलन ग्रेन्स भी विंग्ड होते हैं और सीड्स भी विंग होते हैं। ठीक, पर जो सैकस टर्म एसोसिएटेड है ये पॉलन ग्रेन जो होता है उनके विंग से एसोसिएटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं।
हाउ डज द सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। कह रहा है कि वाटर में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कैसे टेम्परेचर में चेंज से रिलेटेड है। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए सॉलिबिलिटी ऑक्सीजन की अगर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें घटती है। दैट मीन्स द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। इन बैक्टीरिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर ऑपरेटिव। कह रहा है बैक्टीरिया में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस ऑपरेटिव हैं। देखिए बैक्टीरिया में केवल एक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज जो है ऑपरेटिव है, वहीं जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटिव होते हैं। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, C1। क्वेश्चन नंबर हम आएंगे 65 पे। अब 65 है आपका, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इज फाउंड। देखिए एक सेंसर होता है जो सी से स्टार्ट होता है, CENSOR मैकेनिज्म, वो आपका पेपरवरेसी के मेंबर में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म पेपरवरेसी फैमिली में लाइक पेपर सेमनोफेरम उसमें आपको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे S से स्टार्ट से सेंसर, ये सेंसर मैकेनिज्म, इसमें जो स्पोर डिस्पर्सल होता है ये किस में होता है, ये होता है आपका एक ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट इनमें से कौन सा है, फ्यूनारिया। फ्यूनारिया में जो होता है सेंसर मैकेनिज्म व स्पोर डिस्पर्सल होता है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। द एंडोडर्मिस इज इंटरप्टेड इन द स्टेम ऑफ। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि सेला जेनिला में जो एंडोडर्मिस होता है वो ट्राबेकुली बनाता है, ठीक, ट्राबेकुली उससे वहाँ पे स्पेसेस बनते हैं। पर सेला जेनिला में आपने पढ़ा है, पर आप कैसे पता करेंगे कि वो किस स्पीसीज में है, ड्रायोप्टेरिस में तो होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेला जेनिला में आपको बताया गया है कि जो ट्राबेकुली पाए जाते हैं जो एंडोडर्मिस के लॉन्गेशन से बनते हैं, वो बनते तो हैं लेकिन ये अब्सेंट होते हैं जीरोफिटिक स्पीसीज में, ठीक। तो जीरोफिटिक स्पीसीज में एंडोडर्मल जो ट्राबेकुली होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें से लेपिडोफिला और रुपेस्ट्रिस जो है दोनों जीरोफिटिक स्पीसीज हैं सेला जेनिला के, और जो एक्वेटिक या कह लीजिए वाटर लविंग है वो सेला जेनिला क्राउसियाना है। तो इसी में जो होता है एंडोडर्मिस इंटरप्टेड रहेंगे ट्राबेकुली से। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। देखिए वाटर पोल्यूशन के कई सारे इंडिकेटर हो सकते हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनका प्रेजेंस ये शो करता है कि आपका वाटर जो है वो पोल्यूटेड है। तो डैफ्निया जो है वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, इशरिचिया जो है वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है, ओट्रोक्लेरिया, तीनों के तीनों वाटर पोल्यूशन के इंडिकेटर हैं, लेकिन जो सेला जेनिला है आपका ये वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। विच इज द मेन काज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। एक पूछा है आपसे कि इनमें से मेन कॉज क्या है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका। तो देखिए पोल्यूशन उतना बड़ा रोल नहीं कॉज कर रहा है, ना तो एफॉरेस्टेशन ना सॉइल इरोजन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन like deforestation is the main cause of species extinction in the tropical forest, so the correct option will be A। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। न्यूक्लियोसोम जो होता है आपने पढ़ा होगा, क्रोमोसोम रहता है, ये सब सोलेनॉइड मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो न्यूक्लियोसोम जो एक यूनिट स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, वो कह रहा है वहाँ पे जो कोर रहता है वो कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। तो आपको पता होता है कि जो कोर है वो ऑक्टामर होता है, जहाँ पे 4 जो होता है हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। टोटल तो 5 होते हैं, एक बाहर होता है। कोर में ही पूछा है, बाहर आपका क्या होता है, H1 होता है। तो अगर आपको ये पता है कि बाहर H1 होता है तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं कि कोर में क्या होता होगा। तो जिसमें जिसमें H1 लगा है उसको हटा दीजिए, और अंदर क्या होता है H2A, H2B, H3 और H4। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी B। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पे हम आते हैं। विच स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज एक्वेटिक। एक्वेटिक स्पीसीज जो है रिक्सिया का कौन सा है। आपने रिक्सिया को ग्रो करते हुए देखा होगा, ये जो है मिल जाएगा आपको लगभग नॉर्थ के जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे, शायद आपके घर के पास ग्रो करता हो पर आपको पता नहीं हो। पर रिक्सिया के बहुत सारे स्पीसीज टेरेस्ट्रियल होते हैं, फिर भी ये शेडी प्लेसेस को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं ग्रो करने के लिए। लेकिन जो टोटली एक्वेटिक है रिक्सिया का कौन सा स्पीसीज होगा आपका, रिक्सिया फ्लुइटेंस, ए। ओके, तो ये था आपका AMU का पूरा आपका जो क्वेश्चन था, मैंने पूरा सॉल्व कराया।
जो अभी रिसेंटली 2022 का हुआ। होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। ओके, मैं इसका आंसर की जो है वो भी बना के पोस्ट कर दूंगा, जिससे आप मैच करा सकते हैं बाद में। ओके, तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।